फ्रेंड्स, वेलकम टू डीसीपी बायोलॉजी। माई सेल्फ अश्विनी जैन कौर और हम देख रहे हैं 11th एनसीईआरटी का थर्ड चैप्टर किंगडम प्लांटी, जिसमें हम स्टडी कर रहे हैं डिवीजन 1 दैट इज एल्गी का क्लास 3 रोडोफाइकी। इन प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल हमने डिस्कस किया था अबाउट द फायोफाइकी। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम थर्ड क्लास ऑफ द डिवीजन 1 दैट इज एल्गी ये पढ़ने वाले हैं। अब जो मेंबर ऑफ रोडोफाइकी है ये जनरली कहलाए जाते हैं रेड एल्गी। इनका कॉमन नेम क्या है? रेड एल्गी। इनको रेड एल्गी के नाम से जाना जाता है। व्हाई इज इट सो? क्योंकि इनके अंदर फाइकोएरिथ्रिन नाम का जो पिगमेंट है वो बहुत मात्रा में प्रेजेंट होता है और इस वजह से इनके बॉडी का कलर रेड होता है। फाइकोएरिथ्रिन ये रेड कलर्ड पिगमेंट है। अलॉन्ग विद द फाइकोएरिथ्रिन इनके पास क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल डी ये दो पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। बीइंग अ मेंबर ऑफ किंगडम प्लांट ये ऑटोट्रॉफिक रहेंगे और उसके लिए फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्लोरोफिल पिगमेंट का होना जरूरी है, विच इज द क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल डी इन केस ऑफ रेड एल्गी। अगर हम रेड एल्गी के हैबिटेट्स की बात करें तो ये जनरली मराइन वाटर में हमें मिलते हैं। ये फ्रेश वाटर में भी मिल सकते हैं बट मोस्ट ऑफ द टाइम हमें ये मराइन वाटर में मिलते हैं और उसमें भी जहाँ पर वार्मर रीजन प्रेजेंट होता है, वार्मर कंडीशंस जहाँ पे प्रेजेंट है वहाँ इनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छे से और स्पीड में होती है। मतलब वार्मर इन्वायरमेंट इज अ फेवरेबल कंडीशन फॉर द रेड एल्गी रिप्रोडक्शन। अब बात करते हैं उनके हैबिटेट का दूसरा एक पैरामीटर की, दैट इज द लाइट इंटेंसिटी। तो सरप्राइजिंगली रेड एल्गी ये डाइवर्स रेंज ऑफ रिप्रोडक्शन एंड डाइवर्स रेंज ऑफ प्रोडक्शन शो करती है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एज वेल एज इन द एब्सेंस ऑफ लाइट। इसका मतलब ये ग्रो हो सकती है वेरी ब्राइट लाइटन एरिया में जहाँ पर अच्छी खासी लाइट आ रही है, बट ये ऐसी जगह पे भी बहुत आसानी से और आराम से ग्रो हो जाती है जहाँ पे लाइट बहुत कम पेनिट्रेट करता है, जैसे डेप्थ ऑफ द ओशन जहाँ तक सनलाइट पहुँच नहीं पाती वहाँ पे भी हमें रेड एल्गी के कुछ स्पीशीज मिलते हैं और सरफेसेस पे भी हमें रेड एल्गी के स्पीशीज मिलते हैं। अलॉन्ग विद दिस इनके पास जो रेड थैलाई प्रेजेंट होता है, द थायलॉइड लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होता है वो मल्टी सेलुलर हो सकता है और उनके बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। दे मे हैव द कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इनकी जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज, पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर से बनी हुई होती है। किससे किससे? सेल्यूलोज, पेक्टिन एंड पॉलीसल्फर एस्टर से बनी हुई होती है। इनके पास फूड स्टोरेज करने के लिए जो मॉलिक्यूल होता है या कौन से फॉर्म में फूड स्टोरेज होता है तो वो है फोरिडिन स्टार्च। क्या है उसका नाम? फोरिडिन स्टार्च। फोरिडिन स्टार्च ये रिसेंबल करता है टू द स्ट्रक्चर ऑफ अमाइलोपेक्टिन एंड टू द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जैसे एनिमल स्टार्च भी कहा जाता है क्योंकि एनिमल्स में जो एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज होता है उसे कन्वर्ट किया जाता है ग्लाइकोजन में और वो स्टोर किया जाता है, राइट? प्लांट्स में, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में या हायर प्लांट्स में स्टार्च के फॉर्म में एक्सेस अमाउंट ऑफ फूड जो है वो स्टोर किया जाता है। सो इन द रेड एल्गी जो फोरिडिन स्टार्च है इस फॉर्म में एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्टोर किया जाएगा, यानी फूड स्टोर किया जाएगा। नाउ अगर हम बात करें इनके रिप्रोडक्शन की तो जैसे ब्राउन एल्गी एंड ग्रीन एल्गी तीनों तरीके से रिप्रोडक्शन शो करती है, वैसे रेड एल्गी भी तीनों तरीके से रिप्रोडक्शन शो करती है। मतलब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर वेजिटेटिव की बात करें तो एज लाइक रेड एंड ग्रीन एंड ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी ऑल्सो शोज फ्रेगमेंटेशन। अगर हम असेक्सुअल मोड की बात करें तो यहाँ पे हमें चेंज दिखाई देता है। असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन रेड एल्गी का होता है वहाँ वाया नॉन मोटाइल स्पोर। ठीक है, नॉन मोटाइल स्पोर के थ्रू ये क्या कर सकते हैं? ये असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन शो कर सकते हैं। अब क्योंकि ये नॉन मोटाइल स्पोर है और ये जनरली पानी में ही रहते तो पानी में वो स्पोर को डिस्पर्स कर देंगे एंड इन अ फेवरेबल कंडीशन दैट स्पोर विल जर्मिनेट एंड ग्रो इनटू अ रेड एल्गी, जो भी रिस्पेक्टेड स्पीशीज है उसमें। अब बात करते हैं सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की। तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी नॉन मोटाइल गैमेट्स के थ्रू होता है। जनरली ओगैमस इनका मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है एंड इसमें ओगैमी हो जाने के बाद, मतलब फ्यूजन ऑफ टू गैमेट हो जाने के बाद कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हमें दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं? कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हमें दिखाई देते हैं इन दी रेड एल्गी। रेड एल्गी के एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो ये है पॉलीसाइफेनिया, पोरफायरा, ग्रासिलेरा एंड
गैलिडियम। दीज आर द कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ द रेड एल्गी। रेड एल्गी का इंसान के लिए बहुत महत्व है बिकॉज रेड एल्गी इज रिस्पॉन्सिबल टू सिंथेसाइज अ जिलेटिशियस हाइड्रोकोलाइड्स, जिसमें एबिलिटी होती है वाटर को होल्ड करके रखने की, जैसे कि अगार। और अगार का इस्तेमाल कमर्शियल लेवल पर बहुत बड़े पैमाने में किया जाता है और वो रेड एल्गी के ही गैलिडियम एंड ग्रेसिलिरा ये दोनों सिंथेसाइज करते हैं, राइट। तो रेड एल्गी कमर्शियली भी प्रोड्यूस की जाती है या फिर कल्टीवेट की जाती है टू गेट द अगार अगार फ्रॉम इट। अंडरस्टूड। तो यहाँ पे हमने हमारा थर्ड क्लास ऑफ द डिवीजन 1 सीखा है। डिवीजन 1 कौन है? एल्गी, जिसे थैलोफाइटा भी कहा जाता है। ये याद रखना कि किंगडम प्लांट का सब किंगडम क्रिप्टोगैमी का डिवीजन 1 दैट इज द एल्गी और उसका क्लास 3 कौन? रोडोफाइकी। ये हमने अभी कंप्लीट किया है। इसके बाद हम कलेक्टिवली देखेंगे तीनों भी क्लासेस जो एल्गी के हैं, डिवीजन एल्गी के हैं, उनका कंपैरेटिवली क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, राइट। ये चार्ट आपको आपके टेक्स्ट बुक में भी मिल जाएगा, ये वहीं से लिया गया है। सो क्लोरोफाइकी में कलर या उसका कॉमन नेम क्या है? ग्रीन एल्गी। क्यों उसका कॉमन नेम ग्रीन एल्गी है? याद है, क्योंकि वो प्रीडोमिनेंटली ग्रीन कलर के होते हैं। किस वजह से ग्रीन कलर के होते हैं? क्योंकि उनमें सब में ज्यादा क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, ये दोनों पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। इनके पास फूड स्टोरेज होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। इनकी सेल वॉल सेल्यूलोज से बनी हुई है। इनके पास फ्लैजेला होते हैं 2 से 8 नंबर में और वो इक्वल प्रेजेंट होते हैं, मतलब लाइक लॉन्ग एंड शॉर्ट नहीं रहेंगे, इक्वल साइज में रहेंगे एंड एपिकल रीजन में प्रेजेंट रहेंगे। ग्रीन एल्गी कहाँ ग्रो करती है? फ्रेश वाटर में, ब्रैकिश वाटर में एंड सॉल्ट वाटर में। ब्रैकिश वाटर का मतलब होता है जैसे मॉइस्ट स्टोन, मॉइस्ट वुड, ऐसे जगह पे। ग्रीन एल्गी लीचन्स भी फॉर्म करती है, राइट। ग्रीन एल्गी विद द फंगाई लीचन्स भी फॉर्म करती है। जब हम बात करेंगे सेकेंड पैरामीटर की, दैट इज द ब्राउन एल्गी। सो ब्राउन एल्गी जो है उसको फाइओफाइकी कहा जाता है। इनके प्लस क्लोरोफिल ए एंड सी प्रेजेंट होता है, बट ज्यादा अमाउंट में फ्यूकोजैंथिन होने की वजह से उनका कलर ऑलिव ग्रीन से लेके डार्क ब्राउन तक हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस फ्यूकोजैंथिन। इनके पास फूड स्टोरेज होता है इन द फॉर्म ऑफ मैनिटॉल एंड लैमिनारिन, ओके। इनकी सेल वॉल बनती है सेल्यूलोज एंड एल्जिनिन से। इनके पास फ्लैजेला होती है 2 जो अनइक्वल होती है, एक लॉन्ग एंड एक शॉर्ट, और जो लैटरल पोजीशन पर प्रेजेंट होती है। जनरली ये हमें ब्लैकिश वाटर एंड सॉल्ट वाटर में ज़्यादा मिलते हैं। फ्रेश वाटर में भी वो प्रेजेंट होते हैं बट इन अ वेरी लेस अमाउंट। फिर बात करते हैं हम थर्ड, दैट इज द रेड एल्गी। रेड एल्गी जिसे हम रोडोफाइकी कहते हैं, इनके प्लस क्लोरोफिल ए एंड डी प्रेजेंट रहेगा, बट रेड कलर किसकी वजह से आ रहा है? फाइको इरिथ्रिन की वजह से, जो रेड कलर का पिगमेंट है। इनमें स्टार्च या फूड कौन से फॉर्म में स्टोर होता है? फ्लोरिडिन स्टार्च के फॉर्म में। इनकी जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज, पेक्टिन और पॉलीसल्फेट ईस्टर से बनी हुई होती है। इनमें कोई भी फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं होता। कुछ कुछ फ्रेश वाटर में हमें दिखते हैं, ज़्यादा करके ये ब्रैकिश वाटर, सॉल्ट वाटर में प्रेजेंट होते हैं। अगर आप एक चीज़ को ध्यान से नोटिस करोगे तो आप पाओगे कि चाहे रेड एल्गी हो, ब्राउन एल्गी हो या ग्रीन एल्गी हो, तीनों में भी क्लोरोफिल ए ये कॉमन है। फिर डिफरेंस क्या है? बी, सी, डी। अगर आप इन्हें इसी सीक्वेंस से याद रखोगे, ग्रीन, ब्राउन, रेड, तो आपको ये याद रखना बहुत आसान जाएगा, बी, सी, डी, क्योंकि ए तो तीनों में कॉमन है। बी फर्स्ट में, सी सेकंड में, डी थर्ड में। सो फर्स्ट क्लास ग्रीन एल्गी, सेकंड क्लास ब्राउन एल्गी, थर्ड क्लास रेड एल्गी। फर्स्ट क्लास का क्या हो गया फिर ए बी, सेकेंड क्लास का क्या हो गया ए सी, थर्ड क्लास का क्या हो गया फिर ए डी। दिस इज द ट्रिक, ओके। अगर हम फ्लैजेला की बात करें तो डाउन द ग्रुप ये डिक्रीज होते जा रहा है। शुरुआत होती है 2 से 8 से, तो 2 to 8, उसके बाद में ओनली 2, फिर नन, राइट। अंडरस्टैंड, समझ में आया। रही बात मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की, तो तीनों भी क्लासेस वेजिटेटिव, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल, तीनों भी तरीके का मोड बताते हैं। वेजिटेटिव फॉर्म में वो रिप्रोडक्शन करते वाया फ्रैगमेंटेशन, चाहे फिर वो रेड एल्गी हो, ब्राउन एल्गी हो या ग्रीन एल्गी हो। इन असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन रेड एल्गी ही नॉन मोटाइल स्पोर फॉर्मेशन करती है, हालांकि ब्राउन एल्गी एंड ग्रीन एल्गी मोटाइल दैट इज जू स्पोर फॉर्मेशन करती है। जब बात करते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो इसमें सिमिलैरिटीज दिखती है हमें किसके किसके अंदर? ग्रीन एल्गी के बीच में एंड ब्राउन एल्गी के बीच में, कि वो अनआइसोगैमस, आइसोगैमस एंड oogamous ऐसा बताते हैं।
ब्राउन एल्गी में oogamous एदर इन वाटर होता है या फिर विद इन द ओजिनियम होता है। और जब हम बात करते हैं रेड एल्गी की, तो oogamous जो है आफ्टर द ओगैमी, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, ये कॉम्प्लेक्स रन होते हैं, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द 3 क्लासेस of the division algae of subkingdom cryptogames and the kingdom plant। ये बार बार मैं हालांकि इसलिए बताती हूँ ताकि आप इसे अच्छे से लर्न करें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन इस पे काफ़ी हद तक पूछे जाते हैं। इसके बाद के वीडियो ट्यूटोरियल में हम पढ़ने वाले हैं डिवीजन 2 ऑफ क्रिप्टोगेम्स एंड किंगडम प्लांट, सब किंगडम क्रिप्टोगेम्स एंड किंगडम प्लांट। तो डिवीजन 2 जो है वो ब्रायोफाइटा है, और आपको पता है ब्रायोफाइटा को एम्फीबियंस ऑफ किंगडम प्लांटी भी कहा जाता है। अगर आप जानना चाहते हो कि उसे एम्फीबियंस ऑफ किंगडम प्लांटी क्यों कहते हैं, तो डीसीबी बायोलॉजी को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल आएगा जो ब्रायोफाइटा पे बेस्ड है तो आप नोटिफाई हो सको। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए बी हेल्दी, वेल्दी, peaceful and smart enough to study well. Okay, bye bye, take care, have a great time.